Very good morning, students. Welcome to today's online class. Our today's topic is simple pendulum. What is simple pendulum? In general हम देखते हैं कि simple pendulum कैसे होता है. जो हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे, जो कॉटन का स्ट्रिंग आता है, उसमें उसको हम एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से लटका के उसके एक एंड में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लटका देंगे. एक पत्थर का टुकड़ा लटका देंगे बांध के, और एक एंड को हम रिजिड सपोर्ट से हैंग करा देंगे. ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है. दिस इज अ कॉमन या जनरल एग्जांपल ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. तो सिंपल पेंडुलम इज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ फ्लेक्सिबल inelastic and weightless string. First is flexible, weightless, इसका नेग्लिजिबल वेट होना चाहिए, एंड इनएलास्टिक, जो अपने लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज ना करे. दिस इज द कंडीशन फॉर द सिंपल पेंडुलम. हम एक ऐसे स्ट्रिंग जो फ्लेक्सिबल, वेटलेस, इनएलास्टिक हो, उसके एक एंड में कोई पॉइंट मास लटका देंगे, टाइट कर देंगे, और एक एंड को हम जब रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर देंगे, दैट इज अ सिंपल पेंडुलम. लेट अस सी कि अगर सिंपल पेंडुलम अपने मीन पोजीशन के दोनों साइड में ऑसिलेशन करता है, देन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. ये ऑसिलेशन अगर होगा तो इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी. तो ये हो जाएगा हमारा पेंडुलम. हम इसको आइदर साइड में जब इसका डिस्प्लेसमेंट कराते हैं तो ये इस तरीके से मोशन करता है एंड मैक एंगल थीटा विथ वर्टिकल डायरेक्शन, या वर्टिकल जो एक्सिस है उसके साथ में कोई थीटा एंगल बनाता है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज एंगल थीटा. नाउ स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इसलिए इस स्ट्रिंग पर फोर्स अप्लाई होगा. वो फोर्स कैसे अप्लाई होगा, और ये दोनों साइड में, आइदर साइड में जब ये हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, वो कैसे लगेगा हम देखते हैं. तो हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तब उस पर कोई, यहाँ इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ट्रस्ट पर है, तो अभी ऑसिलेशन नहीं कर रहा है. अगर ये ऑसिलेशन करता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर हम उसको x इन द डायरेक्शन ऑफ x हम यहाँ से डिस्प्लेस कराते हैं, मान लेते हैं कि ये पोजीशन A है एंड दिस इज पोजीशन O. तो यहाँ से हम मूव करा के ले गए A तक, एंड दिस इज OA इज इक्वल टू x. देन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, दिस इज नोन एज बॉब. हमने जो एक पॉइंट मास लिया है, इसको कहा जाता है बॉब. अब इस बॉब को हम यहां से ले जाके A पर शिफ्ट कर दिए. इसके कारण इस पॉइंट A पर बॉब पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, व्हाट आर द फोर्स दैट आर एक्टिंग ऑन द बॉब. तो फर्स्ट इज, यहां लिख देते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब. बॉब में कौन कौन से फोर्स एक्ट होगा. फर्स्ट वन, बिकॉज इट इज अ मास with having mass is equal to m, so first force लगेगा weight, weight, weight mg along downward direction due to the gravity, effect of gravity, where m is this mass of this bob and g is acceleration due to gravity. Second is tension T along the string. जो सेकेंड फोर्स लगेगा, दिस इज टेंशन along the string. स्ट्रिंग के कारण
इस पर, इस स्ट्रिंग पर कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन, जस्ट अपोजिट टू द सस्पेंशन ऑफ द बॉब। सस्पेंशन नीचे के साइड में है तो उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में टेंशन लगेगा स्ट्रिंग के द्वारा। यहाँ पर दो फोर्स लग गया। अब इस फोर्स का वेट mg along द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसको हम मूवमेंट कराते हैं टू एंड फ्रो डायरेक्शन along द एक्स एक्सिस। तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में भी मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है along द एक्स एंड along द वाई भी होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फोर्स या वेट, कंपोनेंट ऑफ वेट mg, component of weight mg along the string is balanced by tension। ये जो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज mg। और ये जो स्ट्रिंग के along लग रहा है, दिस इज एंगल थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो थीटा, या इसको हम ले लेते हैं mg cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ mg along string, दिस विल बी cos थीटा, क्योंकि cos इस थीटा के साथ उसका एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट साइड है इसलिए। और परपेंडिकुलर टू द दिस विल बी द परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, ये हो जाएगा mg sin थीटा, दिस विल बी mg sin थीटा। यहाँ नहीं लिख रहा है तो इसको हम थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, mg sin थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे कि m cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन जो स्ट्रिंग पर लग रहा है उसके द्वारा बैलेंस कर लिया जाता है mg cos थीटा, ये बैलेंस हो गया। बट सेकेंड कंपोनेंट along the perpendicular to the string direction of string, along the, या बोल सकते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्योंकि ये मोशन इस तरीके से कर रहा है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट, ये हो जाएगा कितना, mg sin थीटा, और विच इज इक्वल टू नेट फोर्स। यही इसका नेट फोर्स होगा, क्योंकि इसी के कारण क्या हो रहा है, ये टू एंड फ्रो डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है। दिस इज फोर्स। और हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दैट विल बी माइनस mg sin थीटा, माइनस mg sin थीटा। ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब हमने साइन का एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा को जब हम एक्सपांड करेंगे तो एक सीरीज बनता है, और वो सीरीज होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा माइनस थीटा इज क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, माइनस इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जाता है। ये सीरीज इन्फिनाइट सीरीज इन्फिनिटी तक जाता है। तो फ्रॉम दिस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, देन रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस mg साइन के जगह हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, देन F इज इक्वल टू
माइनस एम जी। यहाँ पर जितने फोर्स लग रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। टेंशन लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजिड सपोर्ट, और वो बैलेंस हो रहा है किसके द्वारा, इस एम जी के अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा हो रहा है उसके द्वारा क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। लेकिन ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, वो किसी के द्वारा बैलेंस नहीं हो रहा है, और यही अनबैलेंस फोर्स के कारण वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और वही टू एंड फ्रो मोशन के कारण हमने यहाँ पर उसी टेंजेंशियल कंपोनेंट को हमने नेट फोर्स ग्रुप में एज अ रिस्टोरिंग फोर्स लिया है, माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स अप्लाई, रिस्टोरिंग फोर्स के जस्ट अपोजिट होता है। तो एम जी साइन थीटा की जगह हमने साइन की वैल्यू लिखा है, थीटा को हम बाहर ले लेते हैं तो 1 माइनस थीटा इज द पावर 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस थीटा इज द पावर 4, 5 फैक्टोरियल हो जाता है कितना, 5 फैक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, 120। ऐसे ही ये सीरीज बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस एम जी थीटा, माइनस एम जी थीटा, और ब्रैकेट में कुछ कंपोनेंट्स आए हैं, माइनस थीटा इज द पावर 2 अपॉन 6 प्लस थीटा इज द पावर 4 अपॉन 120। ये हमको इक्वेशन मिल गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम अबाउट इट्स मीन पोजिशन। मीन पोजिशन के आइदर साइड में ये मोशन कर रहा है, उसके लिए हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन मिल गया। लेकिन क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फ्रॉम यहाँ से हम जो हमको एक्सप्रेशन मिला है, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इफेक्ट द मोशन ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम के मोशन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट थीटा इज वेरी स्मॉल, या फॉर स्मॉल एंगल थीटा, थीटा किस में है, रेडियन में है, ध्यान रखेंगे थीटा रेडियन में लिए हैं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए लेते हैं। तो यहां कंसिडर करेंगे तो जितने भी हायर पावर है, थीटा इज द पावर 2, थीटा इज द पावर 4, थीटा इज द पावर 6, जितने भी हायर पावर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। और वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, दिस इज एम जी थीटा। और यहां पर देखेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज स्मॉल एल एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, let length of pendulum is small l, और this is x। अगर हम इसको आर्क लेते हैं किसी जब हम आर्क लेते हैं और ये रेडियस लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू, या एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जिस रेडियस का हम आर्क ड्रॉ करते हैं तो उस आर्क का लेंथ अपॉन में रेडियस होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, बिकॉज एक्स इज द आर्क एंड एल इज द रेडियस ऑफ दिस आर्क। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास थीटा की वैल्यू मिल रहा है, इस थीटा की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, कहां पर, इस फॉर्मूला पर, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। एम जी थीटा पर रखने पर क्या हो जाएगा, फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एंड एक्स अपॉन एल।
हमने थीटा की जगह x अपॉन एल रख दिया। ये x अपॉन एल जो हमको मिला है, कहाँ से मिला है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, और फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको हम, अगर एक्सेलरेशन को हम a कंसिडर करते हैं, एक्सेलरेशन को, तो ये हो जाएगा m इंटू ए। इसको और इसको कंबाइन कर देंगे, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। और इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हमने जो एफ इज इक्वल टू निकाला था एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हमने कैलकुलेट किया था एसएचएम के लिए। तो ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एम कैंसल आउट, एम कैंसल आउट हो जाएगा। a is equal to minus omega square x. Here a is the acceleration, acceleration of the bob proportional to its displacement. हमने देखा था कि restoring force is proportional to displacement, then acceleration also proportional to displacement, और वही हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि a is proportional to displacement। और यही जो proportionality है उसको हटाने के लिए हमने ओमेगा स्क्वायर पुट अप किया है, या यहाँ ओमेगा स्क्वायर इज द फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी अपॉन एल, सॉरी जी अपॉन एल, जी अपॉन एल, या ओमेगा इज इक्वल टू जी अपॉन एल का होल अंडर रूट। यहां से हम पुट कर लेंगे टाइम पीरियड के लिए, एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इन एसएचएम। दिस इज टाइम पीरियड इन एसएचएम। तो हमको फॉर्मूला पता है, व्हाट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अंडर रूट होता है सॉरी टू, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा होता है। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हमको पता है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, टी अपॉन टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी अपॉन एल। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। दिस इज द टाइम पीरियड, एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, दिस इज टाइम पीरियड। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन से हमको दिख रहा है कि t डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब। पेंडुलम अगर हम सिंपल पेंडुलम लेते हैं तो वो पेंडुलम का जो बॉब है वो मास चाहे कितना भी हो, द टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हियर L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द बॉब, या लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, टोटल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L हमने कंसिडर किया था। देन टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ पेंडुलम, और वो जो हमने टाइम पीरियड निकाला है उसके थ्रू हम इसका फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन करेगा तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इस फॉर्मूला के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। So from here we can calculate the time period if length of pendulum is given. If the length of pendulum is L,
इफ L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, हम एक बॉब लेते हैं, उसको एक स्ट्रिंग से लटकाते हैं और स्ट्रिंग का जो लेंथ है टोटल दिस इज 30 सेंटीमीटर, देन what will be the time period of oscillation of this simple pendulum? कितना हो जाएगा? t is equal to 2 pi under root L upon g. Here g is equal to acceleration due to gravity, जिसको हम कंसिडर करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Then t is equal to 2 pi L is 30 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.3 मीटर. 30 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.3 मीटर, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं 0.3 अपॉन 10. 0.3 अपॉन 10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3. 0.3 का हम अपॉन में 100 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, इंटू 10 ये हो जाएगा 100. सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाय 10 into under root 3, and this can be written as under root 3 pi upon 5. Time period is in unit of second. This is the time period of oscillation of a pendulum having the length L is equal to 30 centimeter. If the length of pendulum is given, we can also find out the frequency. Frequency will be how much? 1 upon t. 5 upon under root 3 pi hertz will be the frequency of oscillation. Let us see another example. If the length of two pendulums of the length 100 centimeter and 110.25 centimeter. Another question is two pendulums, L1 is equal to 100 centimeter and L2 is equal to 100.25 centimeter. दो पेंडुलम इस दिया हुआ है और ये जो दो पेंडुलम है वो क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन सेम फेज. एक ही फेज से स्टार्ट करते हैं, एक ही फेज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले साथ में स्टार्ट करेंगे बट दोनों का लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है. जब ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों का फेज स्टार्टिंग बस में ही सेम रहेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों का जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम शेड्यूल में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट में इसका फेज सब इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा. बट कुछ ऑसिलेशन के बाद ये फिर से किसी एक टाइम इंस्टेंट में या एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन में फिर सेम फेज पर आ जाएंगे एक टाइम इंस्टेंट के लिए. तो वही हमको ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ऑसिलेशंस विल दे अगेन बी इन द सेम फेज. कितने ऑसिलेशन के बाद ये फिर से सेम फेज पर आ जाएंगे. तो हम इसके लिए क्या कंसिडर करेंगे कि लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आफ्टर विच द two pendulum will come in same phase again. तो L1 and L2 is given. L1 is less than L2. तो जो टाइम पीरियड होता है T is directly proportional to under root L, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है T अंडर रूट L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सॉरी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन मतलब लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो जिसका लेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी लेंथ कम होगी. तो यहां से हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये दोनों पेंडुलम वी ऑसिलेशन करने के बाद, एक पेंडुलम वी ऑसिलेशन करने के न्यू ऑसिलेशन करने के बाद और दूसरा पेंडुलम
न्यू प्लस वन ऑसिलेशन करने के बाद फिर दोनों सेम फेस में आ जाते हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं कि टू पेंडुलम्स विल बी इन द सेम फेस अगेन व्हेन लार्ज पेंडुलम कंप्लीट न्यू ऑसिलेशन एंड स्मॉल पेंडुलम कंप्लीट्स न्यू प्लस वन ऑसिलेशन। छोटा है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जो बड़ा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगा सेम टाइम पीरियड में। तो हम देखते हैं कि आफ्टर न्यू ऑसिलेशन ऑफ L2 pendulum and new plus one oscillation of L1 pendulum, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि न्यू ऑसिलेशन के L2 के न्यू ऑसिलेशन के बाद और न्यू प्लस वन ऑसिलेशन L1 के पेंडुलम के बाद, L1 पेंडुलम के बाद ये दोनों फिर से सेम फेस में आ जाएंगे। दे कम इन सेम फेस, दोनों एक ही फेस में आ रहे हैं। तो हम फॉर्मूला से पुट करते हैं कि फॉर द लार्जर पेंडुलम न्यू विल बी हाउ मच, लार्जर for the larger pendulum nu is equal to 1 upon 2 pi under root g upon L2 की वैल्यू 110.25। रेशियो कंसिडरेशन करेंगे इसलिए हम इसको मीटर में चेंज नहीं किए हैं, आप चाहें तो मीटर में चेंज करके भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द स्मॉलर पेंडुलम के लिए क्या हो जाएगा, और smaller pendulum nu plus 1 is equal to 1 upon 2 pi under root g upon 100 nu plus 1। इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं बिकॉज दे आर इन द सेम फेस आफ्टर दिस two frequencies nu plus 1 upon nu is equal to 1 upon 2 pi g upon 100 1 upon 2 pi g upon 110.25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे then we will get what we will get nu plus 1 is equal to, ये हमारा आ जाएगा, इसको हम पुट कर सकते हैं 1 plus 1 upon v, या जो हमको रेशियो मिलेगा 110.25 upon 100। और इसको सॉल्व करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगा 1 plus 1 upon v, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 plus 10.25 upon 100 ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ले लेंगे 1 plus 1 upon v is equal to under root 1 plus 10.25 upon 100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आगे। वन प्लस 1 अपॉन वी, और ये है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में है, इसको हम 1 plus 10.25 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर -1/2। बाइनोमियल थ्योरम लगा के हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 plus 1 अपॉन वी, ये हो जाता है 1 प्लस रेज़ टू द पावर -1/2 है, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 10.25 अपॉन 100। इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। तो ये हो जाएगा हमारा
हाफ कर देंगे इसको, 1 + 1/v इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हाफ हो जाएगा तो हो जाएगा, या इसको 10.25/200 ऐसे नोट कर सकते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1 + 1/v, 1 माइनस 0.05, और ये प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। अगेन 10 टू पावर -1/2 था, उसको बाइनोमियल से हमने सॉल्व किया, ये आया। और एक्चुअली ये पॉजिटिव है, ये प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, देन v इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये माइनस में 1 विल बी कैंसल आउट, ये 1 है, ये 1 कैंसल आउट हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 0.05, v इज इक्वल टू 1/0.05, this will be how much, 20, 10, frequency is 20. Two pendulum will be in the same phase. When larger pendulum complete new oscillation, 20 oscillation, and smaller pendulum oscillates 21 oscillations. So this is a kind of numerical problem related to simple pendulum, जो कि अपने mean position के दोनों साइड, either साइड में oscillation करता है. So that's all for today's online class. Thank you one and all.